अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद मुगल और आप देख रहे हैं अरशद व्लॉग। नाज़रीन इकराम, अकील भाई के पास आऊं तो यकीन करें कि इनके बागात में घूमता फिरता रहता हूं और जाने को जी ही नहीं चाहता कि मैं घर जाऊं। अकील भाई माशाल्लाह जी, बहुत ज़बरदस्त फ्रूटिंग मुझे दिखाई दे रही है जी। तो आप मुझे इस बाग में लेके आए हैं जी इस दफ़ा मैं जनवरी में नहीं आ सका जी लेकिन अभी माशाल्लाह एंड हो गया मार्च का जी। और फ्रूट भी है, फूल भी हैं और माशाल्लाह एवरीथिंग इज़ अवेलेबल हेयर। तो जी। मेरे नाज़रीन को बताइएगा ये कौन सी वैरायटी है और इसका जो कुछ भी है, जितनी इन्फॉर्मेशन है जी सब कुछ बता दें जी। वन गो में। चलें जी, अरशद भाई आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे आते हैं, हमारे जो नाजरीन हैं उनको हमारे पास जो मालूमात होती हैं उनके साथ आप शेयर करने का एक बहुत अच्छा ज़रिया है। तो ये वेलेंशिया लेट वैरायटी है। अच्छा, वाह। वेलेंशिया लेट, इसके साथ ही लेट लगा हुआ है। जी जी। तो ये लेट इसकी मैच्योरिटी होती है। सही। बाकी हमारे जितने भी ऑरेंजेस होते हैं, किन्नू होता है, ये सारा का सारा जनवरी फरवरी में एंड हो जाता है। और आज मार्च की 27 तारीख है। सही। और अभी आपको ये जो पौधे हैं फ्रूट से भरे हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि आजकल और कोई फ्रूट नहीं है, ना मार्केट में कोई फ्रेश फ्रूट है जी। और ना ही बागात में है। और मेरे पास भी ये अभी एक लाइन ही बची हुई है जी। तो इसके ऊपर अटैक भी बहुत ज़्यादा होता है लोगों का क्योंकि एक फ्रूट जब फ्रेश बंदे को मिल रहा हो जी, तो हर बंदे का दिल करता है कि मैं इसको टेस्ट ज़रूर करूं। और रमज़ान हो तो फिर तो, और रमज़ान हो तो और ज़्यादा दिल करता है जी। तो ये वैरायटी 15 अप्रैल को तैयार होती है। अच्छा। जब आपका मार्केट से बिल्कुल सिट्रस का सफाया हो जाता है। ओके। और ये बहुत ही महंगी वैरायटी है जी। लास्ट ईयर हमारे जो सुपर स्टोर्स हैं जी, उस पे 1300 रुपए किलो तक ये फ्रूट सेल हुआ है। अच्छा। और हमने यहाँ पे बाग में ये हमारे जो ठेकेदार थे उन्होंने यहाँ पे 500-600 रुपए किलो यहाँ पे सेल किया है। अच्छा। और इस फ्रूट का जो साइज है और जो जितना एक ये हैवी है जी जी, 1 किलो में 4 से 5 दाने आते हैं। सही। तो तकरीबन समझ लें कि 100 रुपए का दाना, 100 रुपए का दाना पिछले साल ये बिका है। तो सही। ये पौधे अब फ्रूट से भरे हुए हैं माशाल्लाह। और अभी इसको हम हार्वेस्टिंग नहीं कर रहे, इसकी हम हार्वेस्टिंग करेंगे अप्रैल में, 15 के बाद। या हो सकता है कि हम इसको मई तक ले जाएं क्योंकि हमारा फेस्टिवल भी आने वाला है जो लास्ट ईयर हमने किया था जी जी जी। तो हो सकता है कि हम उस टाइम तक इसको लेके जाएं। ओके। अच्छा अकील भाई, मैं एक चीज देख रहा हूँ जी, इसमें माशाल्लाह फूल इतने कुछ ज्यादा है जी कि मैं कहता हूँ कि गिने ही नहीं जा सकते जी। ये बताइएगा कि फूल भी हैं साथ फ्रूट भी तैयार है, ये क्या सीन है जनाब? अच्छा अरशद भाई, काफ़ी सारे लोगों का ये सवाल आता है जी। लोग कहते हैं जी कि ये अगर आप इसको इतनी देर तक खड़े रखेंगे तो पौधे की सेहत पे असर होगा और पौधे की जो फ्रूटिंग है मुतासर होगी जी जी जी। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं जी, हमारा जो कैमरामैन है वो अगर इसको दिखा सके तो ये सारी इसकी फ्लावरिंग देखें और साथ फ्रूट देखें जी जी। हैवी फ्लावरिंग है और इसके साथ फ्रूट भी मौजूद है। बल्कि मैं आपको एक और मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ जी जी जी। ये फ्लावरिंग है जी, ये फूल इसके ऊपर आपको नजर आएंगे बिल्कुल। अच्छा, ये इसके ऊपर एक आपको ग्रीन कलर का फ्रूट भी नजर आएगा। हाँ जी, ये क्या सीन है जनाब? अच्छा, ये ऑफ सीजन फ्रूटिंग है। अच्छा। जब अगस्त सितंबर में आइडियल कंडीशंस मिलती हैं पौधों को ओके, तो उस टाइम पे ये पटवार में ये दोबारा फ्रूटिंग कर लेता है। अच्छा, वाह। तो इसमें समझें कि 3 फ्रूट मौजूद हैं। ये अभी नई फ्लावरिंग जी, ये ऑफ सीजन फ्रूट ओके, और ये ऑन सीजन फ्रूट। तो इस पे कोई असर नहीं होता। ये इसकी अगर आप न्यूट्रिशन अच्छी रखें, न्यूट्रिशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, अगर क्या ख्याल रखना चाहिए? मतलब है कि आप इसके पानी का ख्याल रखें, ओवर इरिगेशन ना करें। ओवर इरिगेशन हमारे जो फार्मर समझते हैं कि इसके ख्याल का मतलब होता है कि इसको पानी दब के दो, सुबह शाम जिसके हाथ में पाइप है वो पाइप उसमें रख दे और पानी से भर दें। तो ये बहुत खतरनाक चीज होती है। अच्छा। इसको पानी आपने तब देना है जब ऊपर 2-3 इंच जो मिट्टी की तह है वो खुश्क हो जाए। अच्छा। उसके नीचे वतर हो तो फिर आपने पानी देना है, फिर आपके पौधों की कंडीशन जो है इस तरह से होगी, फ्रेश ग्रोथ होगी। ओके। दूसरा, इसकी न्यूट्रिशन का ख्याल रखना पड़ता है कि पौधे को सेहतमंद रखने के लिए उसकी खुराक अगर आप अच्छी देंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश 3 मेजर इसकी जो आइटम्स हैं जी, 3 मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं जी, वो आपने देने। उसके साथ आपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी देने हैं। अच्छा। उसके अलावा आपने ख्याल रखना है कि इसके ऊपर किसी इंसेक्ट और फंगस का अटैक ना हो। ऑलराइट। वो भी आप इसको क्लोजली ऑब्जर्व करते रहेंगे जी। तो जैसे ही कोई इस तरह की आपको कंडीशन नजर आती है तो आप टाइमली इसके ऊपर अगर आप स्प्रे कर देते हैं
तो वो बहुत अच्छा होगा। सही। अच्छा, इस जो वैरायटी है इसके बहुत सारे मजेदार कैरेक्टर्स हैं। अच्छा। पहली बात तो ये कि ये लेट वैरायटी है। सही। ये लेट सीजन आएगी जब और कोई नहीं होगा, मार्केट में इसका रेट बहुत अच्छा होगा जी। दूसरा है कि ये इंतहाई जूसी है। सही। फ्रूट की क्वालिटी, बड़े साइज का फ्रूट है और बहुत जी। खूबसूरत फ्रूट है। जी जी। इसके अलावा इसमें नंबर ऑफ सीड्स जो हैं वो बाकी ऑरेंजेस की निस्बत कम है। कम है। सही। इंतहाई जूसी भी है। और इसका एक और जो मज़ेदार कैरेक्टर है वो ये है कि बाकी जो फ्रूट्स होते हैं, जो सिट्रस फ्रूट होता है, ड्रॉप ज़्यादा होता है उसमें। हाँ जी। इसमें फ्रूट ड्रॉप आपको नहीं मिलेगा। अच्छा। मतलब जो फ्रूट आपका खड़ा है, आपने खुद तोड़ा तो ठीक है, अदरवाइज नहीं तोड़ेंगे तो वो नहीं गिरेगा। वाओ। बाकी फ्रूट का ड्रॉप आपको हर वैरायटी में मिलता है, हर पौधे के नीचे पड़े होते हैं। हर पौधे के नीचे ढेर लगे होते जी हैं। जी जी। लेकिन इसमें ये वाला सीन नहीं है। सही। तो अब मैं आपको ये, आज आपका रोजा है, मेरा भी रोजा है, आज हम ये चख के तो नहीं बता सकेंगे, जो आपका एक स्पेशल जो वो स्टाइल है ना चखने वाला मुझे लोगों का वो फोन आते हैं, वो कहते हैं जी कि अकील भाई हमें अंजीर की वो वाली वैरायटी चाहिए जो अरशद भाई ने चखी थी तो आज आप चख के तो नहीं बता सकेंगे। सही। लेकिन एक फ्रूट जो है वो मैं आपको काट के दिखाता हूँ कि वो किस तरह का है। सही, जबरदस्त। तो ये हमें एक इधर से फ्रूट माशाल्लाह साइज देखें जी। जी माशाल्लाह जी। अकील भाई माशाल्लाह, ये देखें जी, ये देखें जी, ये देखें जूस जो है ना, जी बिल्कुल निकल जूस अब जी, ये गिर रहा है। वाओ, ये देखें नाज़रीन, ये भी इसको हमने किया कुछ नहीं, ये सिर्फ कट है। वाओ। ये इसमें 3 से 4 सीड्स हैं। बिल्कुल। ये 1, ये 2 और 3। बिल्कुल। ये इधर उसके उन्हीं के हाफ, वही कटे हैं, वही जो हाफ उसके कटे हुए जी हैं। जी 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 जी। तो ये 3 सीड्स हैं इसमें, जो मैच्योर सीड्स हैं 3 हैं, एक ये अबार्टेड सीड भी है, छोटा सीड। हाँ जी। तो इसमें जूस आप देखें जी, ये देखें जी, ये देखें नाज़रीन, ये अब जूस गिराना नहीं चाहिए, नहीं गिराने नहीं चाहिए, लेकिन ये देखें ये भरा हुआ है जूस से, माशाल्लाह भरपूर है। इसको एक और कट लगाते हैं। हाँ जी, कट लगाएं जरा जी। अच्छा, इसको अभी एक तो ये और कट लगाते हैं। ये आहा, ये देखें, ये देखें, ब्यूटीफुल, अल्लाह की शान देखिए, सुभान अल्लाह, बहुत जबरदस्त जी, बड़ा जूसी। वरना आप देखें ना मौसमी में देखें, आपको इतना जूस नजर नहीं आता, ऐसी बात है, वो आपको अंदर से फूका सा वो लगता है। बिल्कुल। तो ये इंतहाई जूसी है और इस टाइम पे जूसी है, और ये इंशाल्लाह अगले महीने भी जूसी होगा। ग्रेट। अकील भाई जी, रमज़ानुल मुबारक में आपके पास में आया हूँ जी। और यकीन करें मेरा जी ललचा रहा है इसको देख के लेकिन क्या करें जी, अभी सिर्फ इसकी मैं खुशबू ही सूंघ सकता और हूँ। मेरे हाथ चिपक रहे हैं, चिपक रहे हैं ना वो इसके माशाल्लाह। जूस अच्छा, से। ये किस देश से आया है जी, इसका कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है? ये स्पेनिश वैरायटी है। अच्छा। और यहाँ पे हमारे पास ये पौधे हमने स्पेन से डायरेक्ट, ये स्पेन से मंगवाए थे। अच्छा, तो जी। कितनी एज होगी इसकी? ये 8 साल के पौधे हैं। अच्छा जी। और आपको कुछ याद है कि पहला फ्रूट कब लिया था आपने, कितने अरसे बाद? ये 3 साल के बाद अपनी जो कमर्शियल प्रोडक्शन है जी। वो शुरू कर देता है। अच्छा, 3 साल में हम इससे कमर्शियल प्रोडक्शन ले सकते हैं। और जो हमारे एवरेज जो प्लांट होता है वो तकरीबन कोई 3 साल के बाद 400-450 फ्रूट देता है। जो पौधे 5 साल या उससे ज्यादा के हैं जी। वो आपके तकरीबन 600 के राउंड अबाउट आपको फ्रूट देते हैं। अच्छा, और साइज मेरा ख्याल है इतना ही होता है, जी, साइज थोड़ा सा बड़ा भी हो जाता जी, है। इससे बड़ा भी होता है। सही। तो ये तकरीबन ये मीडियम साइज है। सही जी। और नाज़रीन, ये अगर आप देखें तो इसका छिलका जो है वो भी इतना ज़्यादा मोटा नहीं है। आप ये ना समझिएगा कि इसका साइज बड़ा हो गया तो इसका छिलका भी बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा जी। और अच्छा, आप क्या समझते हैं हमारे मुल्क में किन इलाकों में ये सक्सेसफुल है, हो सकता है? इधर तो है ही है। जी जी जी। अच्छा, ये पूरे हमारा जो पंजाब है जी। पूरे पंजाब में लग सकता है। अच्छा। हमारे गर्म इलाके जो है वहाँ पे भी लग सकता है। जो पठवार के इलाके हैं इनमें तो इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। ओके। जो हम लगाएंगे ना मैदानी इलाकों में, जी। जनूबी पंजाब की तरफ, सेंट्रल पंजाब की जी। तरफ, वहाँ पे ये मार्च में आ जाएगा। अच्छा। मार्च के एंड में इसकी
हम हार्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकेंगे। ओके। क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है। जैसे जैसे इसमें टेम्परेचर बढ़ता जाता है इसकी मिठास बढ़ती जाती है। अच्छा अच्छा। बाकी जो सिट्रस के हैं उसमें उलट है कि जैसे जैसे टेम्परेचर लो होता है, कोहरा पड़ता है, तो वो मीठे होते हैं। इसमें है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है ये लेट होता जाता है, तो इसमें मिठास बढ़ती जाती है। सही। अगर आप इसको जनवरी में टेस्ट करने की कोशिश करें जी तो इससे खट्टा, इससे और खट्टा फ्रूट कोई नहीं होगा। सही सही। लेकिन आप जब 15 अप्रैल को इसको फ्रूट को टेस्ट करेंगे तो इससे मजेदार फ्रूट और कोई नहीं होगा। सही जी। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि सिंध में भी हो सकता है ये? सिंध में भी बिल्कुल हो सकता है। जितना हम परे जाएंगे ना सिंध वाली साइड पे जी, तो ये थोड़ा सा अर्ली आता जाएगा। मतलब है जनूबी पंजाब में ये मार्च के एंड में आ जाएगा जी। अगर हम सिंध के एरिया में जाएंगे तो वहाँ पे 15-20 दिन और अर्ली आ जाएगा। सही है, तो लग सकता है। अच्छा, कोई ऐसा इशू मतलब कोई इशू नहीं है। नहीं, कोई इशू नहीं है। सबसे ज्यादा जो इसके ऊपर किसी चीज का अटैक होता है वो यानी कोई बीमारी है या कोई हशरात हैं, वो मेरे नाज़रीन को बता सकते हैं आप? अच्छा, सिट्रस के ऊपर ना, बाकी सिट्रस के ऊपर जिस तरह से वो इंसेक्ट्स का अटैक होता है इसके ऊपर भी उसी तरह से है। कोई इसका कोई खास इस तरह नहीं है कोई। लेकिन एफिड जो है जी, काला तेला जी जी, उसका अटैक सिट्रस की नई फोट पे होता है। अच्छा। सिट्रस सिल्ला है उसका भी आप इस वक्त मोहतात रहें, उसका अटैक भी हो सकता है। एक होता है सिट्रस लीफ माइनर जो पत्तों में माइंस बनाता है, लाइनें बनाता है। सही। उसका अटैक भी इस सीजन में हो सकता है। सही। तो आपने ख्याल रखना है कि एक स्प्रे आपने करना है इंसेक्टिसाइड का फ्लावरिंग से पहले, जब ये बर्ड्स जब नजर आती हैं तो उस टाइम पे आप कर देंगे। ओके। जब फूल आ जाएं, जब फूल खिल जाएं जी जी, तो उस टाइम पे आपने स्प्रेइंग से अवॉइड करना है। ओके। उसकी वजह ये है कि अगर हम उस टाइम पे स्प्रे करते हैं तो हमारे जो पोलिनेटर्स होते हैं, जो हमारे दोस्त कीड़े होते हैं, वो मर जाते हैं। सही सही। जब पोलिनेटर मर जाएंगे, दोस्त कीड़े मर जाएंगे, तो फिर इसकी पोलिनेशन का अमल जो है वो रुक जाएगा, वो कम होगी और फिर फ्रूट सेटिंग कम होगी। सही। माशाल्लाह जी, बहुत ज़बरदस्त नई इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है इस फ्रूट के बारे में। और कोई ऐसी बात जो मैं ना कह सका, पूछ सका आपसे, वो मेरे नाज़रीन को बताना चाहें प्लीज़? बस बाकी बातें तो सारी मेरा ख्याल है वो कवर हो गई हैं। आप कोई चीज़ छोड़ते नहीं हैं। तो अभी जो एक मैसेज है वो हमारे जो फार्मर्स के लिए वो ये है कि आपने सिट्रस का अगर बाग लगाना है, आप अगर प्लान कर रहे हैं कि हमने सिट्रस लगाना है जी, तो आप जो हमारी पुरानी रिवायती वैरायटीज हैं जी, उनकी बजाय इस पे आए, तवज्जो दें, इस पे तवज्जो दें। क्योंकि ये मार्केट में दस्तयाब नहीं होता, मार्केट का रेट अच्छा होता है उस टाइम पे आता है जब मार्केट में और भी कोई फल नहीं होता। 15 अप्रैल को आप देखें कि मार्केट में आपको कोई फ्रेश फ्रूट नहीं मिलता। ऐसी बात है। सिट्रस को छोड़ें बाकी भी कोई फ्रूट आपको मार्केट में नहीं मिलता। सही। तो हमारे जो जिम्मेदार ये प्लान करें कि सिट्रस लगाना है, तो उनके लिए मेरा मशवरा है कि आप वेलेंशिया लेट लगाएं। वेलेंशिया लेट अभी बाकी वैरायटीज हमारी खत्म हो गई हैं, उसमें मोरो को हम सजेस्ट करते हैं कि मोरो ब्लड लगाएं। ठीक है। उसके अलावा सेलेस्टियाना लगाएं, सेंजनीलो लगाएं। ये हमारी जो 4 टॉप वैरायटीज हैं, इनका हम सजेस्ट करते हैं कि आप ये 4 वैरायटीज लगाएं। और दूसरी बात ये कि आप पहले लगाते थे 20 बाई 20 फीट पे पौधों का जो लेआउट होता था, 20 बाई 20 फुट पे लाइनों और पौधों का जो दरमियानी फासला था 20 फुट रखते थे जी। तो अब मैं जो सजेस्ट कर रहा हूँ वो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि 15 बाई 15 फुट। ओके। कि कम से कम आपके एक एकड़ में 200 पौधे होने चाहिए। इससे ज्यादा भी किए जा सकते हैं, लेकिन ये एक सेफ डिस्टेंस है। आप इस डिस्टेंस पे अगर ये प्लांट्स लगाते हैं तो आपको 200 पौधों से फ्रूटिंग आएगी। अगर आप 20 बाई 20 पे लगाते हैं तो आपको 100 पौधों से फ्रूटिंग आएगी, तो फ्रूटिंग आपकी डबल हो जाएगी। मतलब है अब हमने वो फार्मर्स हमें पूछते हैं जी कि हम मेरा हल चल जाएगा। हल कोई फर्ज नहीं है, जैसे रमजान में पकौड़े फर्ज नहीं है, इसी तरह से बाग में हल नहीं है, हल कोई फर्ज नहीं है जी जी। हमने देखना है कि हमें प्रोडक्शन है। वीड्स को खत्म करने के लिए बाकी भी ढेर सारे मेथड्स हैं, वो हम अडॉप्ट कर सकते हैं। तो जितने नंबर ऑफ प्लांट्स ज्यादा होंगे फ्रूटिंग उतनी अच्छी होगी। जबरदस्त। तो पिछले दफा आपने ब्लैकबेरी का फेस्टिवल करवाया था जी, और माशाल्लाह बहुत सक्सेसफुल था। इस दफ़ा भी कोई इरादा है? जी बिल्कुल जी। इस दफ़ा आपके तवज्जुह से मैं नाजरीन को बताता हूँ कि इस दफ़ा हमने एक पिछले साल से भी बड़ा इवेंट करवाने की प्लानिंग कर रहे हैं माशाल्लाह। और इंशाल्लाह ये मई के फर्स्ट वीक में होगा, लेकिन जो डेट है वो हम इंशाल्लाह बाद में अनाउंस करेंगे। सही। तो हमारे जो दोस्त हैं वो रेडी रहें यहाँ पे आने के लिए। अपना जो कैलेंडर है उसमें
मई का जो पहला वीक है उसको ध्यान में रखें, उसको ध्यान में रखें। सही सही। अपनी जो बाकी मसरूफियात हैं उसमें से वो टाइम बचा के अपने लिए निकालें जी एक दिन। और उसके ऊपर एक व्लॉग हम सेपरेट करेंगे जी, फ्रूट भी दिखाएंगे जी इंशाल्लाह, और डेट भी अनाउंस करेंगे। बिल्कुल ठीक है जनाब। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, अगर आपने अकील भाई के चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इनके चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिखाई दे रहा है। और अगर मेरा भी नहीं किया तो जनाब अली वो ज़रूर कर लें। बहुत मेहरबानी होगी आपकी। तो अभी हम आपसे चाहेंगे इजाज़त जनाब अली, बहुत मज़ा आया। रमज़ानुल मुबारक में मैंने आपको तंग किया, वेरी सॉरी। तो नाज़रीन, इंशाल्लाह जल्दी आपसे मुलाकात होती है किसी नई जगह, किसी नए मकाम पर, किसी नई एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।